जिसने इस सवाल पर जवाब पाकर अमल शुरू कर दिया। इंसान क्यों पैदा किया गया है, यह एक सवाल है। आपकी वॉशिंग मशीन, आपका फ्रिज, आपकी गाड़ी, आपकी कार सब बामकसद हैं, तो इंसान जैसी अजीमुशान मखलूक ये क्या बेमकसद पैदा की गई? ये क्यों है दुनिया में, इसको क्यों भेजा गया और इसकी पैदाइश में क्या मकसद है कुदरत का? बेमकसद तो अल्लाह ने इंसान को पैदा नहीं किया। इमाम मालिक फरमाते हैं इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार मां के पेट से पैदा होता है, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? यानी इंसान कितनी बार पैदा होता है? एक बार तो मां के पेट से, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको पैदा क्यों किया है। अब जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया? इसका जवाब कोई दानिश्वर नहीं देगा, कोई फलसफी नहीं देगा, कोई साइंसदान नहीं देगा, कोई बड़ा आदमी नहीं देगा, क्योंकि वो तो खुद पैदा किया गया है। इसका जवाब खुद परवरदिगार, उससे पूछो कि ऐ अल्लाह तूने इंसान को क्यों पैदा किया? तो एक जगह इरशाद फरमाता है मैंने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया, और एक जगह फरमाता है मैंने मौत और हयात इस वजह से बनाई ताकि तुम परखे जाओ तुम में कौन ahsan अमल करता है, कौन अच्छे अमल करता है। ये परखना यानी आजमाइश, दुनिया में आना आजमाइश। 20-25 साल तो अपनी मर्जी से जिए नहीं, उसके बाद जब होश संभाला तो फिर होश रहा नहीं, कमाने खाने में लग गए, ये समझे ही नहीं अल्लाह ने इंसान को क्यों पैदा किया। इमाम मालिक फरमाते हैं अल्लाह ने इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार मां के पेट से, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने उसको क्यों पैदा किया है। एक बार जब इंसान पैदा होता है तो उसके हाथ में तलवार होती है और वो कहता है मैं इस्लाम को मिटा दूंगा, और मक्के की गली में वो चल रहा होता है, उसका नाम उमर बिन खत्ताब उस वक्त होता है, और थोड़ी देर के बाद वो दूसरी बार पैदा होता है और कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है और फारूक आजम बन जाता है, दुनिया को बता देता है इस्लाम क्या है। यानी थोड़े सफर में पता चल गया। किसी भी बेवकूफ के माथे पे नहीं लिखा होता है वो बेवकूफ है, हरकतें बताती हैं ये आदमी मादरजात बेवकूफ है। किसी भी जाहिल के माथे पे नहीं लिखा होता, हरकतों से पता चलता है ये जाहिल है, इलिटरेट पर्सन है। ये उस हिसाब का जाहिल है जिसके लिए किताबें नहीं बनी। आप मेरी बात समझिए, इंसान दो बार पैदा होता है, एक बार तो मां के पेट से, एक बार तब पैदा होता है जब वो ये जान ले कि अल्लाह ने मुझे क्यों पैदा किया है। खाने के लिए जानवर बहुत हैं, पीने के लिए जानवर बहुत हैं, सोने के लिए जानवर बहुत हैं। मौलाए कायनात मौला अली इरशाद फरमाते हैं जिंदगी ठहरने की जगह नहीं है बल्कि सफर की जगह है, आखिरत ठहरने का मकाम है। मौला अली फरमाते हैं ये हयात गुजरगाह है, ठहरने का मकाम आखिरत है। इकबाल कहता है मौत तजदीदे मिजाक जिंदगी का नाम है, मौत के पर्दे में छुपा बेदारी का एक पयाम है, मौत को समझा है गाफिल इख्तिताम जिंदगी, जिंदगी की शाम है सुबह दवा में जिंदगी। इकबाल कहता है लोग ये समझते हैं इंसान मर गया, नहीं जायका तब्दील हुआ, मगर ऐसी जिंदगी मिल गई जिसकी कभी मौत नहीं, जिसकी कभी मौत नहीं। जानवर बहुत थे अल्लाह के पास, मगर तुमको पैदा किया आजमाइश के लिए। मौला कायनात नहजुल बलागा पढ़ रहा हूं, मौला अली फरमाते हैं ये आजमाइश जो है ना, ये सुबह भी आजमाइश है, शाम भी आजमाइश है, रात भी आजमाइश है, नींद भी आजमाइश है, खाना आजमाइश, पीना आजमाइश, बीबी आजमाइश, बच्चे आजमाइश, चलना आजमाइश, बैठना आजमाइश। फरमाते हैं हर दिन आजमाइश, नई आजमाइश। और सुने फरमाते हैं आजमाइश जिंदगी में तब सख्त हो जाती है जब इंसान जिंदगी को आसान समझने लगता है, वो जब इसको आजमाइश नहीं समझता। यानी फजर का वक्त है, आदमी सो रहा है, सोते सोते उसको अजान की आवाज आई, अब ईमान कह रहा है उठो और नमाज पढ़ लो, आजमाइश शुरू है। नफ्स कह रहा है नहीं आराम करो, अभी सर्दी बहुत है, बाहर निकलोगे और ठंडे हाथ में
ठंडा हाथ पानी में डालोगे, गरम गरम अपने हाथ, तो एकदम तुमको जो है ना ठंड लग सकती है। वो डरा रहा है, नफ्स डरा रहा है, मगर ईमान कहता है उठ। अल्लाह फरमाता है मैंने इंसान को पैदा किया, उसके साथ अपने दुश्मन नफ्स को भी पैदा किया। अब आपका नफ्स और मेरा नफ्स, मेरा भी दुश्मन, अल्लाह के भी दुश्मन, और मुझे बरगला रहा है, बार बार कह रहा है कि चल सो जा, मगर ईमान कह रहा है नहीं नहीं, अगर नमाज कदा हुई तो फिर कदा मिलेगी, अदा नहीं मिलेगी। उसने कहा सो जा। ईमान ने ब्लैंकेट फेंक दिया और ईमान ने उसको उठाया, उसके ईमान ने उससे वुजू करवाया और वुजू करवाने के बाद मस्जिद लेके आया। जैसे ही उसने अल्लाह अकबर कहा है वैसे ही फरिश्तों ने आवाज दे दी, आज फला मोहल्ले में फला शख्स अल्लाह की बारगाह में कामयाब हो गया, उसने अपने नफ्स को पछाड़ दिया और अपने नफ्स पर गालिब आ गया। मगर अभी वो ये ना समझे कि उसकी आजमाइश खत्म है, नहीं नहीं, उसके बाद अब वो आया है, टेबल पर बैठा है नाश्ता करने के लिए। अब खाना आजमाइश है, ज्यादा खाना नहीं खाना। खैर थोड़ा बहुत नाश्ता करके घर से निकला और जैसे ही निकला तो बिल्कुल रोड पर उसने देखा एक लड़की है, बड़ी वाहियात किस्म के बेहुदा कपड़े पहने हुए लड़की है, उसके जिस्म पर कपड़े फिटिंग के हैं और उसका जिस्म जाहिर है। इसकी एक नजर उस पर पड़ी मगर इसने फिर दूसरी नजर जाने नहीं दी। अब नजर मुतालबा कर रही है, एक बार और देख ले, एक बार और देख ले, बड़ी हसीना है, हुस्न का पैकर है, एक मर्तबा देख ले, उसके जिस्म को एक मर्तबा निहार ले। मगर इसका ईमान कह रहा है ना ना, नजर ना उठाना, तेरे नबी का फरमान है कि सिर्फ मिलके जिना नहीं होता, फिजिकल जिना जिना नहीं होता, आंखों का भी जिना जिना होता है। बिल्कुल नहीं उठना, बिल्कुल नहीं उठाना नजर। अब बार बार झगड़ा हो रहा है। हजरत सैयदना जुनैद बगदादी से पूछा गया, नफ्स में, तवज्जो, नफ्स में और शैतान में फर्क क्या है? तवज्जो कीजिए, मैं किसी के साथ भी कुछ भी कह सकता हूं, ध्यान से सुनिए, जरा गौर कीजिए। वो कहते हैं पूछे नफ्स में और शैतान में क्या फर्क है, यानी ये हमला किसने किया है, नफ्स ने या शैतान ने ये हमला? तो फरमाते हैं अगर शैतान हमला कर रहा है एक दो मर्तबा मना करोगे पीछे हट जाएगा, मगर नफ्स ऐसा कुत्ता है जब तक अपनी मर्जी का गुनाह करा नहीं लेता ये भौंकता रहता है। जब ये कह रहा है देखो उठाओ नजर, उठाओ नजर, मुसलमान कह रहा है नहीं उठाऊंगा। हजरत मुजद्दिद फिसानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जिना की शुरुआत आंखों से होती है, आंखें देखती हैं, दिल पसंद करता है, नजर बद नजर दिल पसंद करता है और शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है, शर्मगाह इस फेले बद को कर जाती है। इसने नजर नहीं उठाई। नौजवान क्या समझते हैं उनकी आंखें ये? नहीं नहीं, ये आंखों के मालिक आप हैं ना, ना मैं अपनी आंखों का मालिक, ना आप अपनी आंखों के मालिक। ये आंखों का मालिक कौन है? अल्लाह है। जब एक एक जर्रा बोलेगा तो क्या ये आंखें कयामत के दिन नहीं बोलेंगी? बताओ बोलेंगी या नहीं बोलेंगी? ये कयामत के दिन अगर ये कह दें, अच्छा अगर आपके बाप के सामने ये पता चल जाए कि आप गंदी तस्वीर देखते हो, गंदी फिल्म देखते हो, तो शर्मिंदगी नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बोलो, होगी कि नहीं होगी? मगर ये आंखें मेरे दोस्त तेरी नहीं है, इसका मालिक तो अल्लाह है। कयामत के दिन एक एक चीज की बात होगी तो आंखें भी कहेंगी मालिक तूने दियो तो था, माँ बाप का चेहरा देखने के लिए आंखें दी थी, मगर इसने माँ बाप का चेहरा देखने के लिए, कुरान पढ़ने के लिए, हुजूर का रोजा देखने के लिए, काबा देखने के लिए, मगर इसने वो नहीं दिखाया। इसने तो वाहियात चीजें दिखाई, इसने तो गंदी चीजें दिखाई, इसने तो वाहियात फिल्में दिखाई। उस वक्त में कितनी शर्मिंदगी होगी बोलो, अगर अल्लाह के सामने, उसके रसूल के सामने ये बात खुल जाए कि हमने बदनिगाही की है और हमारी निगाहें पाक नहीं है। मेरे गौसुल आजम फरमाते हैं सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। इकबाल कहता है खिरद ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। एक सिहाबी रसूल है, उनका नाम है उत्बा बिन गज़वान, उनका मज़ार बसरा में है, मैंने हाजिरी की है। वो तलवार चला रहे थे, तलवार चलाते चलाते उस सिहाबी रसूल ने अपनी आंख में अपनी तलवार की नोक मारी और मार के आंख का गुल्ला निकाल के नीचे को फेंक दिया, और जब नीचे को गिरा आंखों से खून के लुथड़े गिरने लगे, पूरी आंख खून से भर गई, इधर से आंसू। लोगों ने कहा उतबा शायद पागल हो गया, बसरा की गर्मी बर्दाश्त न कर सका। हजरत अबू मूसा अशअरी कहते मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा लोग तुमको पागल कह रहे हैं, ये तुमने अपनी आंख क्यों फोड़ दी? कहने लगे कि अल्लाह के लिए, लोगों के लिए नहीं, अल्लाह के खौफ से। अभी एक लड़की जा रही थी, उस पर एक नजर पड़ी, एक आंख पड़ी,
हुजूर की हदीस याद आई, जो बदनिगाही करेगा उसकी आंख में जहन्नम की सलाइयां डाली जाएंगी। तो बस यही सोचा कि ये मेरी आंखें मुझे रुस्वा न कर दें, तो मैंने अपनी आंख निकाल के फेंक दी, तो क्या मेरा अल्लाह मुझे माफ कर देगा? अबू मूसा अशरी ने उसे अपने सीने से लगाया। दोनों सिहाबी मिल के दोनों रोए आपस में। कहते हैं उसकी एक आंख से आंसू और एक आंख से खून गिरता था, और वो सिहाबी था। हम लोगों के ईमानों को क्या हो गया? कितनी गंदी गंदी तस्वीरें, कितनी गंदे गंदे नजारे देखने के बाद भी अगर ईमान जिंदा होता तो तौबा का मुतालबा करता। अगर सुनो, भूख उसे ही लगती है जो जिंदा हो। ईमान अगर होगा अंदर तो मुतालबा करेगा कि क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, आखिर क्या वजह है। दिलों के हाल इतने बिगड़ क्यों गए? सिहाबी रसूल है उतबा बिन गजवान, कहते अल्लाह मुझे माफ कर देगा। अबू मूसा शरीफ बोले अल्लाह तुझे माफ नहीं करेगा। जो तेरी ये बात सुन के अल्लाह से दुआ करेगा, तौबा करेगा, अल्लाह उसको भी माफ कर देगा। मगर मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज कोई मर जाए, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, मेरे नबी पाक ने एक जगह तयम्मुम फरमाया है, और तयम्मुम वुजू से पहले, और वुजू के लिए पानी वहां 12 कदम दूर है। हुजूर ने वुजू करना था, सफर था, एक जगह फरागत हासिल की, फिर तयम्मुम कर लिया। हजरत अब्बास हुजूर के चचा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह पानी सामने मौजूद है, इसके बावजूद ये तयम्मुम आपका समझ नहीं आया या रसूल अल्लाह ये हिकमत? आपने फरमाया, ए मेरे चचा, असल में बात यह है, मुझे उस पानी तक पहुंचने की उम्मीद नहीं, और मैं अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर नहीं होना चाहता। इस वजह से मैंने 12 कदम पहले ही तयम्मुम कर लिया कि अगर इस 12 कदम के बीच में मुझे मौत आए तो मोहम्मद अल्लाह की बारगाह में बेवुजू हाजिर न हो। हाय हाय, हुजूर को तो यह भी पता है मैं कब मरूंगा और आप कब मरेंगे, मगर ये बताइए आखिर कौन सी ऐसी बात है जो हमसे गुनाह पे गुनाह करवाती जा रही है? जो जिस हाल में मरेगा उसी हाल में उठाया जाएगा। ऐ मेरे दोस्त, ये बता तेरी आंखें कितनी पाक है, बता तेरी तन्हाई कितनी पाक है। ओह सुन, ये मेरी बात ध्यान रखना। इमाम गजाली फरमाते, जिसका दिल जितना साफ होता है वो उतना ही कुरान पढ़ता है। आखिर क्या बात है कि आप पढ़े हुए हो, हाफिज भी हो, उन्हें कह रहा हूं जो नहीं पढ़ते उनसे ही कह रहा हूं, आखिर वजह क्या है कि फेसबुक पे 3-3 घंटे देख लेते हो, मगर 20-25 मिनट में तुम एक सिपारा पढ़ सकते हो। एक भी कुरान का सिपारा नहीं पढ़ते। बोलो, तुम कुरान खोल के नहीं देखते, तुम्हारा दिल कुरान में नहीं लगता, इसका मतलब दिल उजड़ चुका है, ऊपर की बातें रह गई हैं। ऐसी बातें तो कोई भी करता है, जब दिल में ये बात ही नहीं आई। इमाम आजम अबू हनीफा 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी 1 महीने में 60 कुरान खत्म करते थे। फरमाते गौसुल आजम, एक बार मैं मस्जिद में चल रहा था, अचानक मेरे नफ्स ने मुझसे कहा आज तो आराम कर ले। फरमाते मैंने एक टांग पे खड़े होकर पूरा कुरान पूरी रात में खत्म कर दिया। अल्लाह अकबर। आखिर क्या वजह है? नेकियों से दूर होते चले जा रहे हैं हम। वो लड़के का उसका नफ्स कह रहा है देख ले देख ले, मगर वो कह रहा है मैं आंखों का जिना नहीं करूंगा। उसको लड़की निकल गई और उसने शेर पढ़ दिया, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। ए मेरे नौजवानों, आज से अपनी आंखों को इतना पाक कर लो कि अगर तुम्हें नौजवानी में ही मौत आ जाए और कब्र में जाओ और जब नबी का दीदार हो जाए तो तुम आंखें नीचे को ना झुकाओ ये सोच के कि या रसूल अल्लाह कैसे देखूं, अभी तो गंदी तस्वीरें देख के आया हूं। ऐसी पाक आंखें करके जाओ कि तुम कब्र में जाओ, नबी का दीदार हो और तुम ये कहने लगो कब्र में लहराए हैं ताहशिर चश्मे नूर के जलवा फरमा हो गई तलत रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हब इस्लाम, जलवा फरमा, जलवा फरमा हो गई, जलवा फरमा हो गई तलअत रसूलुल्लाह की। आंखों को इतना तो पाक करके रहो। नौजवानों, अपनी तन्हाइयों को ठीक करो। आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने पूछा नेक कौन है, तो आपने फरमाया नेक वो है जो तन्हाई में नेक है। कौन नेक है बोलो? जिसकी तन्हाई न उजड़ी वो नेक है। जो लोगों के सामने नेक बनता है और तन्हाई में चोरी के काम करता है वो नेक
नहीं है। पैसे कमाने के चक्कर में हो, बहुत लोग ऐसे हैं जो सर पैसा ही पैसा, बड़े मुश्किल है पैसा कमाने के मामले में। लोग अल्लाह को भूल गए। इतनी गफलत है पैसे की। एक लाश समंदर में जो है वो एक दरिया में मिली पुलिस को, वो लेके इतनी सड़ चुकी थी, गल चुकी थी, ऐसी उसकी खाल वाल उतरी हुई थी, मछलियों ने कुछ खाया था, चेहरा वगैरह बिल्कुल फट गया था, खत्म हो गया था। तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करके वो लेके आए उनके इमाम साहब के पास। कहने लगे ये मुसलमान लाश है, इस पे जाहिर है कुछ इस तरह की निशानियां, आप इसको दफन कर दीजिए। कहा मैं दफन कर दूंगा, नमाज जनाजा पढ़ा दूंगा, पैसे नहीं मेरे पास। अच्छा ठीक है। ऐलान हुआ मस्जिद में, एक लाश है, अजनबी है, क्या पता कौन मुसाफिर मर गया है, कोई पहचान नहीं है, लावारिश लाश है, पैसे दीजिए। कोई 5 रुपए, कोई 10 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 20 रुपए। 1.5 घंटा चंदा हुआ। इमाम साहब ने जनाजा तैयार किया, नमाज पढ़ाई, कोई नहीं रोया। कौन रोता? किसी बदनसीब की लाश थी जिस पे रोने वाला भी कोई नहीं था। उसके बाद नमाज पढ़ाने के बाद उसको दफन किया, कोई कब्र पे नहीं रोया। 3 महीने के बाद पुलिस आती है, आके कहती है सुनो, जिस लाश को आपने लावारिश समझ के दफन किया उसके अकाउंट में 6 करोड़ रुपया निकला है। 6 करोड़ का मालिक था वो, मगर इतना बदबख्त था, जालिम था कि जब वो हुक्का पीता था तो उसमें पानी नहीं डालता था, उसके अंदर वो दूध डाल के अय्याशियों के हिसाब से ये करता था, बदकारी करता था। अल्लाह अकबर। एक आदमी को किसी ने देखा कि वो, किसी बुजुर्ग ने देखा एक आदमी को कि उसकी, अल्लाह अकबर, वो कहते हैं कि अब जरा गौर करें, वो कहता है बड़ी पैसे थे उसके पास मगर बर्बाद हो गया, किसी लायक नहीं बचा, किसी लायक नहीं बचा। कैसी जगह मरा है, अपने पैसे का कफन भी नहीं ले पाया, कैसा गरीब होके मरा। किस बात का घमंड है, किस बात का गुरूर है? क्या पता कहां मरो, क्या पता कहां मौत आ जाए, क्या पता कहां लाश निकले, कहां से जनाजा निकले। अल्लाह अकबर। मेरा अल्लाह फरमाता है अल्लाहुम्मुत्तकासुरु हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ़ तालमून थुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी ने, यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए। फिर कहता है कल्ला सौफ़ तालमून, हाँ जान जाओगे। फिर उसी बात को दूसरी बार कहता है, मगर सुम्मा इरशाद फरमाता है और कहता है कल्ला सौफ़ तालमून सुम्मा कल्ला सौफ़ तालमून। जैसे ही समझाता ना, समझा रहा हूं फिर बता रहा हूं, हाँ जान जाओगे, फिर जान जाओगे। ये दौलतें, ये पैसे, ये शोहरत, ये नाम, ये फेम, ये प्रोडक्ट, ये घर, ये मकान, ये महफिलें, ये रंगतें, ये तेरी आशाइशें, ये तेरे आराम, ये तेरी सारी चीजें फना हो जाएंगी मेरे दोस्त। ना जाने कितने अमीरों को जलील कर दिया वक्त ने। वक्त ने किसी को छोड़ा नहीं, और जो वक्त को बर्बाद कर रहा है, वक्त से ज्यादा घमंडी कोई नहीं है। वक्त इतना घमंडी है, जो वक्त को बर्बाद करता है वक्त उसको बर्बाद कर देता है। ये वक्त ऐसी चीज है जिसने इसका इस्तेमाल सही कर लिया, बस वक्त तलवार है। इमाम शाफई फरमाते हैं वक्त तलवार है, इसे हाथ में ले लो, इससे कुछ काट लो वरना ये तुमको काट देगी, इससे तुम कुछ काट लो वरना ये तुमको काट देगी। वक्त वो तलवार है, वक्त वो तलवार है। मेरे हुजूर फरमाते हैं जन्नती जन्नत में भी हसरत करेंगे अल्लाह की नेमतें देख के। अर्ज की या रसूल अल्लाह जन्नती क्या अफसोस करेंगे? का वो ये कहेंगे ऐ अल्लाह तूने हमें जन्नत दी मगर हमने अपना वक्त खराब किया इधर उधर। काश जिस वक्त में हमने खराब किया फालतू, उस वक्त में तुझको याद कर लिया होता, तेरा जिक्र कर लिया होता। एक पड़ोसी मुल्क का लड़का गाना गाता था, अच्छा गाना गाता था। वैसे गाना अच्छा होता नहीं है, मैं समझाने के लिए कह रहा हूं। गाना गाता था, अच्छा गाना गाता था, मशहूर हो गया। 16 साल की उम्र में मर्सिडीज जीत गया, BMW जीत गया, फरारी उसके पास, इतनी गाड़ियां का शौकीन, पूरी दुनिया में गाना गाने जाने लगा। वर्ल्ड टूर किया, वर्ल्ड फेमस हो गया। अलग अलग जगह उसके जो है वो अलग अलग जगह महफिलें कर रहा है, गाने की गाना गा रहा है। और फिर क्या हुआ, उसने 19 साल की उम्र में अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। 2 घर बनाए, एक गांव में एक शहर में, बंगले बनाए। घर क्या थे, बहुत बड़ी झबेलियां थी, बड़े आलीशान, बड़े नाम हो गया उसका। मगर 24 साल की उम्र में गाना गा रहा था लंदन में, गाते गाते बेहोश हुआ
गिर गया, अस्पताल में गया, सारा नशा झड़ गया, सारा तकब्बुर झड़ गया, सारा गुरूर झड़ गया, सारी शोहरत चली गई। शोहरत पे गुरूर करने वालों, जब अस्पताल में उसने पूछा मुझे क्या हुआ है, डॉक्टर ने कहा तेरे दोनों गुर्दे फेल हो गए, अब तू डायलिसिस पे आएगा। डायलिसिस क्या होता है? कभी सोचा? ये नस है, नस, ये नस, यहां से पूरा खून निकाला जाता है। एक लड़के की नस फड़क रही थी उत्तराखंड में, मैंने पूछा ये क्या हुआ? कहने लगे सैयद साहब मेरे बाप ने जमीन भी बेच दी, मकान भी बेच दिया और हमारा घर भी बिक गया, सब कुछ बिक गया, और अपना मेरे बाप ने अपने गुर्दे भी मुझे दिए, मगर मैं फिर भी ठीक ना हो सका, मेरे दोनों गुर्दे खराब हैं। कभी सोचा आपने कि जाओ लखनऊ अस्पताल में, गुर्दों के मरीज मिलेंगे, इंसान, जानवर नहीं, गुर्दों के मरीज, और वो कहते हैं गुर्दों की अहमियत उनको पता है। हम में से कोई ऐसा बैठा भी नहीं होगा जिसने 2 रकअत नमाज पढ़ी हो, अल्लाह मेरे गुर्दे खराब नहीं हुए, तेरा शुक्र है मेरे मालिक, मेरे गुर्दे आज तक ठीक हैं, तेरा फजल है। कभी कहा अल्लाह से? कभी कहा नहीं होगा। एक आदमी ने मुझे कश्मीर बुलाया, उन्होंने तकरीर करना चाहते हैं, लेक्चर करवाना चाहते हैं। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं। मैंने कहा आपके पास तो वक्त है, मगर जो आपकी तकरीर सुनना चाहता है उसके पास वक्त नहीं है। वो सलीम, वो आपका आशिक है, उसको कैंसर हो गया है, वो पूछता है कि आखिरी बार आपकी तकरीर सुनना चाहता है। मैं गया, तकरीर करके मैंने सलीम से बात की। मैंने कहा क्या हाल है सलीम भाई? अल्लाह का शुक्र है। मैंने कहा मैंने सुना है आपको कैंसर है। कहने लगे कैंसर की वजह से ही अल्लाह का शुक्र है। मैं कहा क्या मतलब? कहने लगे अचानक मौत मुझे नहीं आई तो शुक्र न भेजूं, मुझे अटैक नहीं आया शुक्र न भेजूं, 2 महीने का टाइम दिया है डॉक्टर ने, इसका मतलब अल्लाह ने मुझे तौबा करने के लिए 2 महीने की मोहलत दे दी। 2 महीने के बाद कितना खुश नसीब हूं कि कब्र में जाने से 2 महीने पहले मुझे पता चल गया। कहता है मैं रात को अपने रब की बारगाह में सर रखता हूं और कहता हूं मालिक, एक अंधेरी कमरे में अंधेरे नहीं रह सकता, अंधेरे कमरे में दिल घबराता है। जब कब्र में रख के आएंगे लोग मुझे, हुजूर फरमाते हैं जब मुर्दे को कब्र में रखते हैं तो जब लोगों को जाते हुए देखता है तो कहता है कहां गए मेरे अजीजों, कहां छोड़ के गए? मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ा, तुम मुझे छोड़ के कहां जा रहे हो? ऐसी दर्द उसकी आवाज में, ऐसा दर्द होता है कि अगर उसको सुन लेना जाने वाले तो अपनी जिंदगियों पे रोएंगे, जंगलों में निकल जाएंगे, ऐसा दर्द होता है। अब सुनो, वो कहता है मैं रात को सर सज्जे में रखता हूं और कहता हूं अल्लाह एक अंधेरे कमरे को बर्दाश्त नहीं कर सकता, कब्र में रख के ऊपर तख्ते लगा के, ऊपर से मिट्टी लगा के लोग मुझे आ जाएंगे। ऐ मेरे रब उस वक्त मैं क्या करूंगा, मुझ पे अपना करम करना। ऐ मेरे रब उस अंधेरी से मुझे बचाना। मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे आका फरमाते हैं मेरे नजदीक सबसे खतरनाक जगह कब्र है। मौला अली फरमाते थे कयामत तो बाद में आएगी मगर मौत कयामत से पहले कयामत है। वो अंधेरी कब्र में जाना, इस रोशनी की दुनिया को छोड़ के, इस आशाइश की दुनिया को छोड़ के, कहता है मैं अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाता हूं, रोता हूं और कहता हूं मालिक मुझे माफ कर देना। कहते हैं मैंने बगैर कैंसर के भी नमाज पढ़ी थी, मगर आज जब कैंसर के बाद नमाज पढ़ता हूं तो आंखें डबडबा जाती हैं। पहले क्या नमाज थी, जाता था आ जाता था, न कभी सर रुका, न कभी सजदे का मजा आया, मगर जब से कैंसर हुआ है बड़े मजे के सजदे हैं। कभी सरवा सजदा जो मैं हुआ कहीं तो जमीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। एक 80 साल का बूढ़ा अस्पताल में जाता है, उसको 1.5 दिन सांस लेने में दिक्कत थी, 1.5 दिन ऑक्सीजन लगा, ठीक हो गया। अस्पताल में 90,000 का बिल आया। डॉक्टर ने कहा क्या पैसे ज्यादा हैं, रो क्यों रहे हो? रोने लगा, क्या पैसे ज्यादा नहीं लग रहे डॉक्टर साहब, अल्लाह ने इतना नवाज रखा है, पूरा अस्पताल खरीद सकता हूं। कहा फिर रोते क्यों हो? कहा रो इस वजह से रहा हूं, आपके अस्पताल में आपकी इस मशीन से 1.5 दिन सांस लिया तो आपने 90,000 का बिल बिठा दिया। मैं 80 साल का बूढ़ा अल्लाह की हवाओं में सांस ले रहा हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि सांस लेना कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत है। जाओ ऑक्सीजन से लगे हुए लोगों को देखो, देखो शेख सादी कहते हैं मैं चल के जा रहा था, मेरे पांवों के जूते टूट गए। कहते हैं टूट गए पांवों के जूते तो पैरों में चल पड़ गए छाले, तो फिर जब छाले पड़े तो उसके अंदर जो है जख्म बन गए। मैं सजदे में गिर गया और मैंने कहा अल्लाह इतना तो दे दे कि जूते खरीद लूं। कहते हैं अगले मोड़ पे गुड़ा हूं तो एक आदमी था, उसके दोनों पांव नहीं थे,
थे। मैं बोला ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरे पास दोनों, उसके पास दोनों पांव तो हैं, मेरे पास दोनों पांव तो हैं, उसके पास तो पांव नहीं है। ऐ अल्लाह के बंदो, तुमने गुर्दों का इलाज करने वालों को लाखों दे दिए, दिल का इलाज जिसने अल्लाह ने तुम्हें गुर्दे दिए उससे सजदे भी नहीं करते, उसके सामने तुम झुकते भी नहीं, उससे कहते भी नहीं मालिक तू हमारा करीम रब है। कभी तुमने शुक्र नहीं अदा किया अपने गुर्दों का, कभी अपनी सेहत पे शुक्र नहीं अदा किया। सिर्फ दौलत दौलत के चक्कर में आगे को लोग लगे रहते हैं। ओ मेरे भाई, ओ मेरे अजीज, मेरी तरफ देख, मैं तुझसे कहता हूं, कभी तूने सोचा कि इंसान, वो डॉक्टर कहते हैं कि इंसान की नाक है, नाक के अंदर एक सुर्ख रग है, ये रग नाक से निकल के दिमाग तक जाती है, और दुनिया की ये रग वो है कि बदबू खुशबू सूंघवाती है मर्द औरत को, नाक पे अंदर है, और वो दूरबीन से दिखाई देती है, सुर्ख रंग की रग यहां से जाके दिमाग तक जाती है। और दुनिया की कोई मेडिकल साइंस मिलके भी ऐसी रग नहीं बना सकती जैसी अल्लाह ने हर इंसान के दिमाग में बनाई है। यानी पूरी दुनिया का साइंस मिलके भी ऐसी रग नहीं बना सकता। तभी तो मैं कहता हूं कि साइंस से मेरा कोई झगड़ा नहीं, साइंस किताब तहकीक है, कुरान किताब तखलीक है। साइंस कहता है कि सूरज चांद 1.25 लाख मील दूर है और सूरज इतने लाख करोड़ मील दूर है, मगर साइंस ये कहता है कि जमीन इतनी चौड़ी है और इतना बड़ा आसमान है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि आसमान उसने बनाया है, ये जमीन उसने बनाई है। यहां तक कि लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर किसी ने ये नहीं कहा कि उन्होंने जमीन बनाई या आसमान बनाया। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है ये जमीन भी मैंने बनाई है, आसमान भी मैंने बनाया है। जमीन का बनाने वाला भी मैं हूं, आसमान का बनाने वाला भी वो है। अब जरा गौर करें आप, ये जिंदगी अल्लाह ने तुमको क्यों दी? सिर्फ खाने पीने के लिए? वो लड़का मरने के करीब चला गया, उसका नाम असत्ता, गाना गाने वाला, बिल्कुल उसकी जमीन बिकी, घर बिके, सब कुछ, पैसा पैसा सब लग गया, बिल्कुल मौत के करीब। बीबी ने उसको देखा रो रहा है, कहा क्यों रोता है? कहा रोता है इस वजह से हूं कि अल्लाह ने आवाज दी, मैंने गाने गाए, गाने गाए, गाना सुनने वाले लोग, मेरे साथ फोटो खिंचाने वाले लोग, मेरी शोहरत से मजे लेने वाले लोग आज मेरा साथ छोड़ गए, मेरे बच्चे यतीम हो जाएंगे, तुम बेवा हो जाओगी। बस यही कह रहा हूं, अल्लाह ने आवाज दी, गाने गाए, तो गाने वालों ने मुझे आज छोड़ दिया। सोच रहा हूं जितने गाने गाए, अगर इतनी मदीने वाले की नाते पड़ी होती तो नबी ने मुझे नहीं छोड़ा होता। ये जिंदगी क्यों है मेरे दोस्त? क्यों है? इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं। 8-8 घंटे हमारे नौजवानों का स्क्रीन टाइम है। बैठ के रातों में इधर उधर मोबाइल देखने वालों और देखने वालियों, ये जिंदगी ना यूट्यूब के लिए, ना इंस्टाग्राम के लिए, ना फेसबुक के लिए, ना किसी दुनियादार के लिए, ना दुनिया में बैठने के लिए, ना इधर उधर बातें करने के लिए, ना मोबाइलों पे बात करने के लिए। क्यों है जिंदगी ये जिंदगी क्यों है? बरेली से आवाज आई, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो 100 साल के बाद पोते ने कहा, इससे बड़ी बात 100 साल पहले दादा ने कही थी। पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, जुनीनो जना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां। जिंदगी क्यों है बोलो? अल्लाह की इताअत के लिए, हुजूर से मोहब्बत के लिए, शरीयत की पाबंदी के लिए। छोटी सी जिंदगी में शरीयत की पाबंदी करनी है, ठीक है, मगर अब पाबंदी ना मां कर रही, ना बेटा कर रहा, पूरा घर परेशान है, मुआशरा सब परेशान है। नारे आरे लगाने से होता कुछ नहीं जब तक अमल ना करे बंदा। 90% लोगों की शिकायतें हैं कि उनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते। है नहीं शिकायत? है, अम्मा का नहीं मानते, अब्बा का नहीं मानते। ऐसा नहीं मुसलमानों का, ये गैर मुस्लिमों में भी, सब में। क्यों नहीं मानते बच्चे बात? आखिर वजह क्या है? अभी कर्नाटक में एक बच्चा पागल हो गया, 6 साल का बच्चा था, 6-7 साल का। उसको डॉक्टर के पास, तो वो मोबाइल देख के पागल हुआ था, तो उससे उसने पूछा डॉक्टर ने कि
ए भाई बात कौन कर रहा है आपस में? बात ना करो भाई, थोड़ा सा खामोश रहो। ये जो बिल्ले जिन लोगों के लगे होते हैं ना, ये जलसे का माहौल अक्सर खराब करते हैं। ये लोग ये समझते हैं कि हम बिल्ले वाले लोग हैं और हमको अथॉरिटी है, कहीं भी जाएं, कहीं भी उठें, कुछ भी करें। ऐसा नहीं है, बिल्ले बिल्ले इनके अलग रखो और बैठने के बैठो, वरना कोई इंतजाम की जरूरत नहीं। मेरी तकरीर खुद ही इंतजाम है। अब किसी इंतजाम की जरूरत है? इतनी सख्त में आप बैठे हैं, ऊपर भी आपके कुछ नहीं है, फिर भी आप बैठे हैं, तो ये हुजूर की बरकती तो है। रात भी काफी हो गई माशाल्लाह। थोड़ी देर और बोलूं या खत्म कर दूं? बोलो। दिल लग रहा आप लोगों का? नहीं लग रहा है? सुनो, बात ना करो भाई आपस में। तो वो बच्चा जो था ना, 6-7 साल का बच्चा, अब वो रो रहा है। उसके माँ बाप पूछ रहे हैं, उसका डॉक्टर पूछ रहे हैं, तेरी माँ कौन है? कह लगे मोबाइल के अंदर है। ये हंसने की बात नहीं, ये अफसोस की बात है। वो पागल हो गया, इतना गेम खेला, दिमाग खराब हो गया। अब वो पूछ रहा है, तेरी माँ कहाँ है? मोबाइल के अंदर। बाप कहाँ है? मोबाइल के अंदर। अब औरत कह रही है, हाय बर्बाद, हाय मेरा बेटा। बाप कह रहा है, हाय मेरा बेटा पागल हो गया, एक ही बेटा था। अरे यार ये क्या हुआ? ये क्या हुआ बताऊं? जानवर का बच्चा पैदा हुआ, बकरी का, भैंस का, काबिल पैदा हुआ, पढ़ा लिखा पैदा होता है, इतना काबिल होता है, पैदा होती अम्मी को भी पहचान लेता है, अब्बा को भी पहचान लेता है, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। इमाम गजाली कहते हैं, जितना इल्म चाहिए जिंदगी जीने के लिए जानवर को, वो अपनी मां के पेट से उतना लेके आता है, मगर इंसान का बच्चा मां को भी नहीं पहचानता। क्यों? इस वजह से जो प्यार करेगी उसे ही मां समझ लेगा, जो दूध पिलाएगी उसे ही मां समझ लेगा। अब जरा गौर करो, आप कोरा कागज है, कोरा कागज है, मोबाइल के हवाले किया था, बच्चा रोया मोबाइल, बच्चा रोया मोबाइल, यही तो फैशन है ना। बच्चा रोया मोबाइल, लो मोबाइल लो, लो मोबाइल लो, लो मोबाइल लो। अच्छा सुनो, जानवर का बच्चा अपनी मां से नहीं चिपटता, मगर इंसान का बच्चा चिपटता है। इंसान का बच्चे को चाहिए, वो चाहता है कि उसकी मां उसके करीब जाए, मगर मां क्या कर रही है? वो मोबाइल पे बात तो कर रही है, इधर उधर की घटिया बातें तो कर रही है, मगर बच्चे के साथ बैठ नहीं रही, खेल नहीं रही, उससे बातें नहीं कर रही, उसे खेलने भी नहीं दे रही। अब मोबाइल देती रही। अब जब वो पागल हो गया तो बोली, हाय मैं बर्बाद हो गई। अरे तू बर्बाद नहीं हुई, तूने मोबाइल के हवाले किया तो मोबाइल के हवाले हो गया, तूने अल्लाह के हवाले किया होता तो अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले किया होता तो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, अल्लाह के हवाले हो गया होता, है ना। दो मियां बीबी हैं, दिल्ली की सरजमीन है, हाँ, दोनों आपस में बात कर रहे हैं कि बच्चे को कैसे अल्लाह की मोहब्बत सिखाएं। तो माने का एक तरकीब मेरे पास है। का क्या? का बस आप इजाजत दें। का ठीक है। अपने बेटे से बोला, भूख लग रही है, मदरसे से आया बच्चा, का तो बेटे 2 रकत नमाज पढ़ो, अल्लाह अच्छी रोटी देगा। अच्छा ठीक है, उसने 2 रकत नमाज पढ़ी, अंदर माँ ने रोटी रख दी, जाके देखा रोटी मिल गई, समझा नमाज पढ़ने से रोटी मिलती है, यही जहन बन गया, रोटी मिलती थी। अब क्या हुआ, एक दिन माँ चली गई कहीं दूर, रोटी का वक्त हुआ, खाने का वक्त हुआ, अब माँ तो रोने लगी, ए मालिक मैं तो उसको इस वजह से रोटी देती थी तेरी मोहब्बत में बढ़ जाए, मगर मुझे माफ कर देना मेरे मालिक, अब तो मैं हूं नहीं, मेरी लाज रख लेना। उसका बेटा आया तो सोते हुए मिला, समझे कि सो रहा था, इसकी आंख लग गई, बेटे को उठाया, बेटे चल नमाज पढ़, रोटी अंदर मिल जाएगी। कहा अम्मा मैंने नमाज भी पढ़ ली और मुझे रोटी भी मिल गई, मगर जैसी रोटी आज मिली थी ऐसी मैंने कभी पहले खाई नहीं, ऐसी पहले रोटी मैंने कभी खाई नहीं। माँ अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी, अल्लाह तूने माँ की लाज रख ली। और सुनो, उसको रोटी को हिंदी में कहते हैं काकी, तो वही आदमी जो वो लड़का जब बड़ा हुआ, वो छोटा सा जब बड़ा हुआ तो उसका नाम सरकार सैयदना कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी बना। रोटियों से माने बदला। अब मेरी तरफ देखो, मगर फिर भी मां का एहतराम जरूरी, बाप का एहतराम जरूरी। अर्ज की गई या रसूलल्लाह कयामत कब आएगी? हुजूर ने फरमाया जब लोग अपने माँ बाप के साथ बदतमीजी करने लगेंगे तो कयामत आ जाएगी। नहीं समझे बात? कयामत कब आएगी? जब लोग बच्चे अपनी मां को आंखें दिखाने लगेंगे, जब मां को डराने लगेंगे, जब मां भी डरेगी कहीं मेरी बेइज्जती मेरी बेटी ना कर दे, मेरा बेटा ना कर दे।
जब मां डरने लगे। ठीक, जब बेटा डरने लगे अपने बाप से, जब बाप डरे अपने बेटे से, जवान से, और कहे कि अगर मैंने इससे कुछ कहा तो मुझ पे हाथ उठा देगा, और लोगों ने अपने बाप को मारा भी है। शाह अहमद नूरानी ने लंदन में तकरीर की मां की अजमत पर। तकरीर करने के बाद निकले तो एयरपोर्ट पर अंग्रेज ने सवाल किया, क्या आप आज भी अपनी अम्मी को अपने साथ रखते हैं? तो उन्होंने कहा, ना ना, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ। रोने लगे कि अपनी मां को अपने साथ रखूं, आज भी मैं अपनी मां के कदमों में रहता हूं, मेरी मां मुझे अपने पास रखती है। यानी ये उल्टी बात है, ये उल्टी बात है कि मैंने अपनी मां को हज करा दिया। आप अपनी मां को हज कराएंगे? आप तो खुद हज तभी करने गए जब मां की दुआएं लगी हैं आपको, मगर आपने इसको समझा नहीं। आला हजरत रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि मैं अपने सारे पैसे अपनी अम्मी को दे देता था और फिर अम्मी से मैं खर्चे के लिए पैसे लेता था। यहां मां के लिए नहीं है, सबके लिए है। मां बाप के ऊपर जुल्म है। बुरा ना मानना मेरी बात का। कुछ औरतें इस तरह की तरबियत लेके आती हैं कि आते ही अपने आदमी को अपनी बीबी से, अपने आदमी को अपनी मां से अलग कर देते, उनकी बहनों से भी अलग कर देते। कुछ औरतों कह रहा हूं, जिन्हें बुरा लगेगा उनको ही कह रहा हूं, समझ आ रही है आपको? एक तो रहम के रिश्ते मुनक़ता करना यह हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। मां मां है, बाप बाप है, और इन दोनों का कोई बदला है? भाई उठना बैठना भाई खत्म कर दो भाई, थोड़ी देर सुन लो बैठ के भाई। बड़ा मुश्किल है तकरीर करना, खास तौर से हमारे दीनी जलसों में, कि हम लोगों का नंबर बड़ी रात में आता है जबकि पब्लिक थकने लगती है। हालांकि आज तो जल्दी आ गया है, कल तो 12:30 बजे माइक दिया था। अल्लाह ताला इन्हें समझ अता फरमाए। मैं कह रहा था कि जब माँ बाप के बारे में बीबी ये कहे कि अपने माँ बाप को छोड़ दो या अपनी बहनों को, तो उसको समझाओ, मोहब्बत से काम लो, बहुत हिकमत से काम लो। मगर फिर भी अगर ना समझे तो उससे हाथ जोड़ के कहो, आप अपने घर चली जाओ, मुझे आप छोड़ो, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो फिर मेरी दुनिया अच्छी हो जाएगी, और अगर मेरे माँ बाप खुश होंगे तो फिर मेरी आखिरत अच्छी हो जाएगी। हालांकि फंस जाता है आदमी, तो उसको यही करना चाहिए कि जहां तक हो सके बीबी की कद्र करे, इज्जत करे, उसकी हर जायज मुतालबे को माने। मगर ये कोई जायज मुतालबा तो नहीं। मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज करने गया, हज करके बाल मुंडा के, और मैं नहा के, यही हज के बाद होता है, बाल मुड़ाए जाते हैं, एहराम उतारा जाता है, फिर कपड़े पहने जाते हैं। कपड़े पहन के दुआ कर रहा था मिना में, या अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। कहते दुआ करते करते अचानक मुझे नींद आ गई, तो मुझे हातिफे गैब से आवाज आई ख्वाब में, अल्लाह ने सबके हज कबूल कर लिए, मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का अल्लाह ने हज कबूल नहीं किया। कहते बल्खियों को ढूंढना मुश्किल नहीं था, चूंकि करीब में उनके खैमे थे। मैंने पूछा उनके कैंप किधर है? का उधर है। मैंने बल्खियों से पूछा, क्या तुम मोहम्मद बिन हारून बल्खी को जानते हैं जिसके बारे में बिशारत हुई थी? तो कहा वो तो सबसे नेक आदमी है, यहां पर इतना नेक आदमी कोई नहीं है, इतना हारून बल्खी नेक है, वो सब कुछ अल्लाह के नाम पे दे चुका है, जाके देखो। कहते मैं गया और मैंने जाके देखा, वाकई में वो नमाज पढ़ रहा था, रो रहा था, और फिर उसने सलाम फेरा तो मुझे देख के बोला, अस्सलामु अलैकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हैं? कहा मैं तो ये भी जानता हूं, आप क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूं? कहा ये बताने आया हूं मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा मैं 24 साल से हज करने आ रहा हूं, एहराम बांध के काबे में आता हूं और काबे को देख के रोने लगता हूं। पहले लोग काबे में जाते थे, रोते थे, अपने गुनाहों को याद करते थे। अब तो कुछ नंगे बदबख्त जिन्हें पैसा मिल गया है, वो काबे में जाते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, बीबियों के साथ सेल्फियां लेते हैं, बदतमीज, बेगैरत, बेशरम। वहां की हुकूमत बेगैरत उनको समझाती नहीं।
मेरा बस चले तो उनके हाथों को से वो मोबाइल छीन के तोड़ दूं और उनसे ये कहूं कि ये ताजमहल नहीं है, यहां काबा है, यह सेल्फी लेने की जगह नहीं है, तस्वीर बनाने की जगह नहीं, तकदीर बनाने की जगह है। काबे को देख के लोग रोते थे पहले। गौसुल आजम मक्के में चल रहे हैं, मक्के की कंकरी को उठाते हैं और चूम लेते हैं। किसी ने पूछा, है शेख अब्दुल कादिर, ये आप कंकरी क्यों चूमते हैं मक्के की? आपकी आंखों में आंसू आए। फरमाया, मेरे नाना 53 साल मक्के की गलियों में चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर को नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। वो कहता है, मैं काबे जाता हूं और फिर काबे में जाने के बाद फिर मैं इस्तलाम करता हूं हजर अस्वद का। इस्तलाम करने के बाद मैं तवाफ शुरू करता हूं रुकन यमानी पर, रुकन इराकी पर, रुकन शामी पर, दुआएं मांगता हूं तवाफ मुकम्मल। उसके बाद मैं मकाम इब्राहीम पर 2 रकत नमाज पढ़ के जाता हूं सफा मरवा। सफा मरवा के बाद फिर मैं जो है वो एहराम बांधता हूं। 8 जिलहिज्जा को मैं हज का एहराम बांधता हूं। एहराम बांधने के बाद मैं काबे में जाता हूं और उसके बाद मिना जाता हूं। मिना के बाद मैं पूरे दिन मिना में वही एहराम कभी पहनो तो उसको कफन समझना, ये कफन है। गौसुल आजम फरमाते हैं, एहराम कफन है, उस कफन से पहले जिस कफन में तौबा की तौफीक नहीं है, इसमें तौबा की तौफीक है। कहता है, मिना में दुआ करता हूं अरफात के मैदान में। अरफात का मैदान जहां हज कंप्लीट होता है, वहां जाने के बगैर हज नहीं हो सकता। हजरत आदम की वहां दुआ कबूल हुई थी, वहां पर बगैर किसी छत के साए के दुआ मांगना सुन्नत है ये। और वो एहराम में होता है बंदा, सर पे तो कुछ होता नहीं, दुआ मांगना। हम जब पहली मर्तबा हम लोग गए तो 17 में मैंने पहला हज किया, तो वहां पर आधा घंटे दुआ मांगी तो थक गए। वो आने लगी, उन इंसानों को जो है ना वो चक्कर आने लगे, गिरने लगे लोग, तो हट गए। फिर अगली बार गए तो 45 मिनट दुआ मांगी सारे लोगों ने मिलके, फिर सबको चक्कर आने लगे। मगर सुनिए, हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, जब हुजूर ने आखिरी हज किया और हुजूर जब ऊंटनी पर बैठकर दुआ करते थे इस उम्मत के लिए, तो पहले हुजूर दुआ करते हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे, तो ऐसे हाथ हैं। फिर हुजूर ने अपने हाथ अपने सीने से लगाए और फिर हुजूर ने अपने सीने पे अपने हाथ लगा के फिर दुआ करते रहे। अपने आप को अपने हाथों से रिलैक्स कर रहे हैं और कह रहे हैं, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। और उस धूप में कितनी देर मेरे आका, मेरे सरकार, मेरे रहमत आलम, उस धूप में 6 घंटे तकरीबन हुजूर इस उम्मत के लिए कहते रहे, या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। या कहता है, मैं उस अरफात के मैदान में खूब रोता हूं, दुआएं करता हूं, अल्लाह मेरी खता माफ कर दे। फिर वहां मैं असर पढ़ता हूं, मगरिब इशा पढ़ के मिला के मुजदलिफा में पढ़ता हूं। मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूं, फिर कंकरी बीन के मैं मिना जाता हूं, मिना से रमी करने जाता हूं, रमी करने जमरात पर कंकरी मारने। कहते कंकरी मार के काबे आता हूं, काबे के बाद फिर मैं फिर सफा मरवा करके फिर मिना आता हूं, जानवर कुर्बान करके, सर मुंडा के, कपड़े पहन के दुआ मांग रहा होता हूं, अल्लाह मेरा हज कबूल कर ले। तो कोई अल्लाह का वली पीछे से आता है और कहता है, अल्लाह ने तेरा हज कबूल नहीं किया। क्यों? कहने लगा, मैं अपनी मां का गुस्ताख हूं, मेरी मां मुझसे नाराज होके मरी है। मैं शराब पीता था, शराब के नशे में एक दिन अपने घर गया, रमजान का महीना, मां को देख के बोला खाना दे दे। रोटी बना रही थी तंदूर के सामने बैठ के, मैंने मां से कहा खाना दे दे। मेरी मां मेरी तरफ देख के बोली, शर्म नहीं आती तुझे, शराब पीता है रमजान के महीने में, बदतमीज, तुझे शर्म नहीं आती? कहते हैं, मैं कांप गया और मैं गुस्से में कांपने लगा और जोर से अपनी मां के जन्नाटेदार हाथ मुंह पे मारा। कहते हाथ लगना था, कमजोर थी मेरी मां, लुढ़क के गिर गई उसी आग के अंदर जिसमें रोटी बना रही थी, और गिर के वो तड़पने लगी, झुलसने लगी। मगर मैं ऐसा बदबख्त जो ठहरा शराबी कि मैं से उठा नहीं गया मुझसे, मैं गिर गया। शराबी ने खाली अकेले शराब नहीं पी मेरे दोस्त, तूने अपने बच्चों की खुशी उसमें मिला के पी ली, तूने अपनी बीबी का चैन सुकून उसमें मिला के पी लिया,
तूने अपने माँ बाप की इज्जत उसमें मिला के पी ली, तूने अपनी आखिरत को बर्बाद कर दिया, तूने अकेले ने शराब नहीं पी, तूने सब पे जुल्म किया। तेरी बहनों को लोग ताने देते हैं कि तेरा भाई शराबी है, तेरी बेटी को ससुराल में ताने मिलते रहेंगे कि तू शराबी है, तूने कितना बुरा काम किया। वो कहता है मुझे घसीट के अंदर कमरे में बंद कर दिया, और जब बंद कर दिया मुझे, सुबह को आंख खुली, मेरी बीबी जा रही थी। कहां जा रही है? मैं के जा रही हूं। क्यों? मैं इस वजह से जा रही हूं कि मैं मां के कातिल के साथ नहीं रह सकती। क्यों? मेरी मां मर गई। हाँ मर गई, 9 महीने पेट में रखने वाली मर गई, तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली मर गई। आज वो मर गई और वो ये कह के मरी कि मेरी सूरत मेरे बेटे को ना दिखाना, वो जिसने तुझे 9 महीने पेट में रखा। सर्दी के मौसम में डायपर के जमाने नहीं होते थे पहले, जब पेशाब तूने कर दिया तो तेरी मां तेरे पेशाब पर लेट गई। क्या कोई मां के अलावा कोई पेशाब पे भी किसी के लेट सकता है? अल्लाह अकबर। मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे फिर थप्पड़ मारा, बदतमीज, हज करने आता है मां को कत्ल करके। कहते हैं मैं सो गया, हुजूर का दीदार हुआ, मेरी किस्मत चमकी। नबी ने फरमाया अरे तूने उसको क्यों डरा दिया? मालिक बिन दीनार तूने डरे हुए क्यों डरा दिया? मैंने अर्ज की हुजूर वो मां का गुस्ताख है, मां को मारा, कातिल है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह उसे बख्श देगा मां की बदौलत। का कैसे? कयामत के दिन उसकी मां दावा करेगी अल्लाह इसने मुझे जला के मारा था, मेरी क्या खता थी? अल्लाह फरमाएगा जहन्नम में डालो इसे। फरिश्ते जहन्नम में घसीट के ले जाना है। अब ये तड़प रहा है, अल्लाह ने इसको तौफीक दी है, आवाज दे रहा है मां नहीं सुन रही है, मां नहीं सुन रही, फिर जरा मां नहीं सुन रही आवाज, फिर कह रहा है मां। अल्लाह का करम हुआ, मुस्र हकीकी, फाइल हकीकी अल्लाह। आवाज आई तो मां ने कहा क्यों आवाज देता है, क्या बात है? कहेगा वो मेरी मां, मेरी उंगली जल गई थी तो पूरी रात पानी में मेरा हाथ डालती रही थी और रोती रही थी मेरे साथ, उंगली जली थी, अब तो मुझे जहन्नम में डाल रहे हैं, ये जहन्नम की आग से नहीं बचाएगी। मैं तेरा बेटा नहीं हूं, सोच तो मैं वही बेटा हूं। मां उसकी तरफ देखेगी और फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगी मेरे मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे बेटे को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जला के मारा था, तड़पा तड़पा के मारा था, हाँ मारा था, मगर है तो मेरा बेटा, है तो मेरा लाल। दुनिया में हर चीज मिल जाएगी मगर वो मां नहीं मिलती। ऐ मेरी मां, मैंने आवाजें बहुत सुनी मगर तेरा लहजा जब से खामोश हुआ फिर ऐसा लहजा कभी ना सुना। आए है वो आवाज देने वाले तो बहुत हैं मगर जब वो आवाज देती थी उसकी आवाज में न जाने कितने मौसीकी छुपी थी, वो अकेली आवाज कितनी प्यारी थी। घर में सब होते हैं मगर जिस कमरे में माँ हो, कितना भी अच्छा घर बना हुआ हो, कितने भी अच्छे कमरे डेकोरेट हो, मगर जिस कमरे में माँ बैठी हो उसकी रौनकें अलग होती हैं। उसकी अम्मी आयशा रोने लगी, हुजूर आए। आयशा तुम रो रही हो, क्या हुआ? हुजूर एक औरत को देखा था, आई थी, मुझसे बोली भूखी हूं, मैंने उसको 3 खजूर दे दी, उसके 2 बच्चे थे, उसने 1 खजूर एक को दी, एक दूसरे को दे दी, मगर बच्चे अपनी खा गए। अब मां की तरफ देखने लगे, मां मुंह में रखने वाली थी, मां ने देखा मेरे बच्चे देख रहे हैं तो मां ने मुंह से निकाली खजूर, आधी उसके मुंह में दे दी, आधी दूसरे के मुंह में दे दी और फिर अपने बच्चों के सर पे प्यार करते हुए निकल गई। उसने ऐसा प्यार करने वाली तुम्हारे घरों में मौजूद होती है और तुम किसी पीर की दुआएं लेने चले हो, तुम किसी आदमी की दुआ चाहते हो, किसी को पैसा भी दोगे, पीर को भारी नजराना भी दोगे, उसके मुरीद बहुत होते हैं, क्या पता दुआ करे याद रहे न रहे, मगर अगर मां से एक बार कह दो ना मेरी मां परेशानी में फंस गया हूं, ऐसी दुआ कर दे। मुझे नहीं पता किस पीर की दुआ कितनी कबूल होती है, ना मैं मुनकिर हूं ना मैं इनकार कर रहा हूं, मगर मेरा ईमान मेरे नबी की हदीस पर है। मेरे आका फरमाते हैं माँ बाप की दुआएं ऐसे कबूल होती है जैसे नबियों की दुआएं अपने जैब उम्मतियों के हक में कबूल होती है, ऐसे माँ बाप की दुआएं होती हैं। वैसे तो सब है मगर दुनिया में माँ कोई नहीं, दुनिया में बाप कोई नहीं। अगर कोई पीर है तो बाप है, अगर कोई लायक ताजीम है तो माँ बाप है। एक रब है, एक ही उसका रसूल है, एक ही माँ है, एक ही बाप है, ना माँ का दूसरा है ना बाप का।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस अहादीसे मुस्तफ़ा, अज़मते वालिदैन, सैयदी शबाहत मियां साहब किबला, उर्से निदाई, फैज़ाने बाप निदाई। जिंदा है। सुभान एक बात और करते हूँ, बाप जिंदा है, बाप की कदर करो। दाढ़ी सफेद है, तेरी वजह से सफेद हुई है। हम लोगों की दाढ़ी भी सफेद हल्के हल्के होने लगी। जब बच्चे हुए तो एहसास हुआ कि हमारे माँ बाप ने कितना एहसान किया था हमारे ऊपर। बाप जिंदा है, उसको सताओ मत, उसको तकलीफ न दो, उसके हाथ चूमा करो। एक बात अपनी बहनों से कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूं। बैठी हैं मेरी बेटियां, मैं अब तकरीर नहीं कर रहा हूं, एक पैगाम दे रहा हूं और मुझे दिल से वादा करना है कि सब लोग इस पे अमल करेंगे। पैगाम यह है कि 6 साल की उम्र से लेके 10 साल की उम्र तक अपनी बेटियों को पाबंदी से इस्लामी लिबास पहनाना है और उनके सर पे दुपट्टा रखना है। क्योंकि होता यह है कि छोटी बच्ची को आपने नजरअंदाज किया। एक साहब ने अपनी बहन को पहनाए थे जींस पैंट, आज से 12 साल पहले। मैंने उनको टोका एक शादी में, तो उन्होंने कहा आप कौन होते हैं मेरी बहन को कहने वाले? मैंने कहा मेरी इस्लामी बहन है, मेरा हक है कहने का। कहने लगे मुझे अपनी बहन पे भरोसा है, और आज वो गैर मुस्लिम के घर में है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? यानी बचपन में अगर पर्दा करा दो, ये जो लोग कह रहे हैं ना हमने लड़कियां बदल ली, रोज आता है नहीं इंटरनेट पर, कहते हैं कि हमने इतनी लड़कियों को बदल लिया, इतना कन्वर्ट करवा लिया, इतनी इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम छोड़ दिया। मैं अफसोस करता हूं उन लड़कियों पर जो गई हैं, बड़ा अफसोस है। मगर मेरा ईमान ये कहता है, और ये कहता है मेरा ईमान, कि वो लड़कियां जिनके दावे किए जा रहे हैं इस्लाम छोड़ दिया, उन्होंने इस्लाम समझा ही नहीं था। अगर समझ लेती तो जान दे देती, छोड़ती नहीं। नारे तकबीर, जल्दी बोलो। मेरा दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम, मज़हबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम। वाह 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 वाह, अल्लाह। क्या बात है। अम्मी आयशा फरमाती हैं, अच्छा जिन जिन औरतों को पर्दा करना चाहिए वो नहीं करती। अच्छा मतलब अब वो जवान बेटी को बूढ़ी मां लेके जा रही है, बूढ़ी मां पूरे बुर्के में और जवान को बुर्का ठीक से नहीं पहनाया। छोटी बच्ची को पर्दा कराइए। और ये जो लोग कहते हैं कि फलाने इस्लाम छोड़ दिया, इस्लाम नहीं छोड़ता कोई। इस्लाम को अगर छोड़ने की बात है तो फिलिस्तीन को देख लो, कोई आजमा के देख ले, मुसलमान जान देता है मगर अपना ईमान। हाय हाय हाय, ये बात सुनी थी मगर फलस्तीन को देख के समझ में भी आ गई। एक भी खबर नहीं आई, एक भी मुसलमान ने किसी यहूदी से डर के इस्लाम छोड़ा। क्या बात है मियां। छोड़ा इस्लाम किसी ने? बोलो छोड़ा इस्लाम किसी ने? 10 लाख 1 लाख के तकरीबन लोग शहीद हो गए, 1 लाख के तकरीबन अराउंड आगे पीछे, कुछ लोग ज्यादा बताते हैं कुछ कम, मगर इतना। अभी जंग जारी है, जंग क्या जुल्म जारी है अभी। अच्छा वो वहां आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में, ट्विटर हैंडल एकदम एक्टिव हो गया, ट्विटर के लोग एक्टिव हो गए, अरे नहीं नहीं आग नहीं लगनी चाहिए, जानवर बचाओ, जानवर बचाओ, बुझाओ आग, बुझाओ आग, बुझाओ आग। सारे बॉलीवुड नेता, ये वो दुनिया भर के पॉलिटिशियन सब। मगर फलस्तीन के कितने लोग शहीद हुए? किसी बॉलीवुड वाले ने ट्वीट नहीं किया, किसी हॉलीवुड, चूंकि मुसलमान थे। मुसलमानों का कौन है? उनका रब है। 10,000 बच्चे शहीद हुए हैं, उससे भी ज्यादा, जिनकी उम्रें कम है 10 साल से। मां एक बयान करती, मैं कल देख रहा था, बयान कर रही थी, मैं अपने बेटे को 4 साल के उठाने गई तो मेरे बेटे के सिर्फ हाथ मिले, बाकी जिस्म उसका था नहीं। मैंने हाथों को पहचान लिया, बाकी जिस्म उसका कहां चला गया मैं ढूंढती रही मगर मिला नहीं। माएं उठा रही हैं। मैं 2017 में पहली मर्तबा मैंने देखे थे फिलिस्तीन के लोग, उस वक्त से जुल्म हो रहा है, तो आए थे काबे में, तो औरतों ने जब काबे को देखा था तो मैंने उनको रोते हुए देखा था, मेरा कलेजा आज भी लरसता है। मैंने पूछा ये क्यों रो रही हैं, तो कह लगे ये वही औरतें हैं जिनके शोहरों को मार दिया गया, जिन पे जुल्म किया गया। वो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे उनको, अच्छा एक एक ब्रेड पर 3-3 बच्चे हैं। मगर वो जो बात बताना चाह रहा हूं वो ये है कि उनमें से कुछ औरतों का बयान आया,
उनमें से किसी एक औरत का जूता मुझे मिल जाए तो मैं अपने कफन में रख के वसीयत करूंगा कि मेरी बख्शिश के लिए मेरे कफन पे रख देना उसका जूता। किसका? वो मुसलमान औरत जिसने ये बयान दिया कि हम जब रात को सोते हैं तो बुर्का ओढ़ के सोते हैं। कहा क्यों? कि जब सुबह को बम गिरता है तो सुबह को जब बम गिरता है रात को तो सुबह को मलबा निकलता है, लाशें निकलती हैं। हम इस वजह से बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं कि जब हमारी लाश दब जाए और मलबे से जब सुबह को निकाली जाए तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए। हम पर्दे में मरना चाहते हैं। और बारातों में, शादियों में अपने जिस्म की नुमाइश करने वालियां, और जब उनकी लाशें निकाली गईं तो निकली भी ऐसे ही निकली उनकी लाशें, पर्दे में थीं। आखिरी बात मैं अपनी कर चुका। ऐ मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, कल क़यामत का दिन होगा, हुजूर के सामने हम सब की हाजिरी होने वाली है। बस अपने रब से तौबा कर लो, उससे कहो मालिक हमको माफ कर दे। मेरी बेटियों, मेरी बहनों, आपसे कह रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं, किसी गैर महरम से कोई बात ना करो, कोई टेलीफोन ना करो। जब तक शादी के दरमियान भी अगर रिश्ता लग जाए तब भी ये हराम काम है। इन लड़कियों को और सैयदाए कायनात से क्या ताल्लुक? इन लड़कियों का ताल्लुक है बेहुदा लड़कियों का। इंस्टाग्राम में रीलें बनाने वाली का नाम अपना फातिमा रखे हुई है, ट्विटर पे नाम फातिमा रखे हुई है, नाच रही है, गा रही है, इनका क्या ताल्लुक है? हुजूर ने अपनी बेटी से एक दिन पूछा, फातिमा क्या तुमने चांद देखा? कल को ईद है। कहा अब्बा मैंने चांद नहीं देखा। कहा क्यों? कहा जिस चांद पे गैर महरम की नजर पड़ी है उस चांद को फातिमा देखना नहीं चाहती है। मेरा इमाम बरेली से बोला, जिसका आंचल न देखा मोहमेहर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं और यही कह के खत्म कर रहा हूं मेरे दोस्तों कि अपने रब के सामने गिड़गिड़ाओ, उससे कहो मालिक बड़ी खताएं हो गई, तू हमको माफ कर दे, हमारे मुआशरे पर रहम कर, फजल फरमा, फजल से हमें माफ कर दे। और आखिरी बात यह है कि मैंने बड़े लोगों को दफन किया है। बड़े, ये जो तकरीर कर रहा है ये भी मर जाएगा, ये जो सुन रहे हैं ये भी मर जाएंगे। आज से 50 साल के बाद कोई नहीं होगा, हमारी सूरतें लोग भूल जाएंगे। कौन होगा? कोई नहीं, कब्रों में होंगे। अल्लाह फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। यानी जनाजा ले रहे हैं 2 लोग कब्र के अंदर हैं और 2 बिल्कुल नीचे हैं। अब 2 ने लिया 5 हो गए और 2 को दिया, उन 2 ने उसको अंदर रखा, कब्र में रख के वो 2 बाहर आ गए, ये 2 बाहर आ गए। मगर अल्लाह फरमाते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4, मगर ये 4 हमेशा नहीं फिरते रहेंगे, ये भी कब्र में जाएंगे, इनको भी मौत आएगी, कोई नहीं बचेगा, हम सबको मौत आनी है। मेरे दोस्तों तौबा कर लो, अपने रब से कहो मालिक हमको माफ कर दे, तो वो बड़ा ही माफ करने वाला, बड़ा ही मेहरबान है। एक औरत थी, वो बड़ी जो है वो मशहूर हो गई बदकारी में, खूबसूरत ज्यादा थी पुरानी उम्मतों में, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में। और अपना घर बना लिया, बैठती थी, दिन में गाहक तय करती थी और रात में उनको बुलाती थी, ये उसका मिजाज था। दिन में दुल्हन बन के बैठती थी, गाहक को तय करती थी। एक दिन एक अल्लाह का नेक बंदा गुजरा, उसकी नजर भी जब उस पर पड़ी वो भी बच ना सका। 1 महीने दुआ करता रहा, बचा ले अल्लाह उस फितरे से, मगर वो लड़की दिल से निकली नहीं, इतनी हसीना थी। पहुंचा अपनी पूरी बेच के सब कुछ, उसके पास पहुंचा कि मैंने अपनी झोपड़ी बेच दी है, बता कब आना है, तेरे बगैर सुकून नहीं। उसने कहा फला रात में आ जाना। उसको नॉर्मल कस्टमर समझी, मगर वो अब नॉर्मल कस्टमर था। रात में आया, इसके पास पहुंचा, एक औरत है, एक अच्छा कमरे में बैठी है, दुल्हन बन के बैठती थी, बेहतरीन खुशबू है। अंदर गया, ये जवान, ये भी जवान, ये अपनी सारी जो है वो इस हबिस के साथ उसके करीब गया, बात करने लगा। बात करते करते इसने इसके हाथ पे हाथ रखना चाहा, अचानक इसका हाथ कांप गया, पीछे हटा, पसीने आए। जा रहा हूं मैं। कहा क्यों? कहा मेरी तबीयत बिगड़ रही है। कहा तबीयत तो यहां बड़े बड़े अच्छों की ठीक हो जाती है, सही बता क्यों आया था, क्यों जा रहा है? कहा सही पूछना चाहती है? कहा हाँ। कहा सही बात यह है, जब मैं सजदा करता हूं तब भी मेरा अल्लाह मुझको देखता है, और जब मैं बदकारी कर रहा हूं तब भी अल्लाह मुझे देख रहा है, और मैं जिना नहीं कर सकता, मेरा रब मुझे देख रहा है। ये कह के कांपता हुआ, रोता हुआ, तड़पता हुआ चला गया। मगर रोया तो वो, इसके दिल में ईमान का बीज बो गया।
ये बोली अल्लाह एक दिन आया था, हाथ तक नहीं लगाया, और मैं कितनी मक्कार हूं, कितनी बदकार हूं, रोती रही। किसी ने कहा मूसा तकलीफ कर रहे हैं वहां अलैहिस्सलाम, उनके पास जा, वो तुझे बताएंगे। किसी ने कहा मूसा फला औरत मिलना चाहती है, भगाओ उसे। मेरे पास नाम ले दिया। ऐसा कोई बेवकूफ आदमी था जिसने बीच मजमे में उस औरत का नाम ले दिया, भगाओ उसे। वो तो चली गई, मगर दरवाजा बंद कर लिया उसने, और अपने दरवाजा बंद करके बोली मालिक मूसा ने भगा दिया तो मैं आ गई, अगर तू भगाएगा तो कहां जाऊंगी। जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का, गुनाहगार बंदे कहां जा सकेंगे। खुदा की खुदाई से बाहर निकल के रोक के बोली मालिक अगर मेरे जैसी पापन कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं है, अगर मेरे गुनाहों की कोई मुझे माफ कर दे। ऐसी रोई, दरवाजे पे दस्तक होने लगी, तो बोली खोलूंगी नहीं, कोई कस्टमर आया है। फिर दरवाजे पे दस्तक हुई, खोलूंगी नहीं, कोई कस्टमर है। जोर से किसी ने धक्काया, दिल धड़क गया कहीं तोड़ न दे। दरवाजा खोला, सामने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहने लगी आप क्यों आए, आपने मुझे भगा दिया था। मूसा बोले मुझे क्या खबर थी, अभी अल्लाह ने जिब्रील को भेजा है और कहा है मेरी बंदी से कहना वो जो रो रही है ना, उसके आंसू जो गिर रहे हैं, अल्लाह ने उसके आंसू कबूल कर लिए और उसकी मगफिरत कर दी। बोली 2 आंसुओं में, मैं तो हमेशा की बदकार हूं, कितने जुर्म किए मैंने जब से लेके अब तक, तो सारे माफ कर दिए। कहा उसने सारे माफ कर दिए, सारे माफ कर दिए, एक बार के आंसुओं में। हाँ, वो कहता है इंसान तू कितने ही गुनहगार सही, मगर एक बार सच्चा रो ले, इतना कि तेरी आंख का आंसू ढलक के तेरे गाल तक आ जाए, मैं सारे गुनाह माफ कर दूंगा। या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, ए इंसान तुझे किस चीज ने रोक रखा है, ये तो सब तुझे दफन करके आ जाएंगे, किस दुनिया में लगा है। वो औरत चली गई उस इलाके को छोड़ के उसी आदमी के पास, मगर वो उसे देख के बेहोश होकर मर गया। उसका ये बोला कि ये तो मेरे घर ही आ गई, अब तो बर्बादी कर देगी। उसके छोटे भाई के साथ शादी हुई, उलमा ने लिखा है 7 बच्चे हुए, 7 वली बने उस औरत के। ऐसा करीम है वो, ऐसा रहीम है वो। आओ जरा अपने रब से तौबा कर लें, उससे कहें मालिक बड़ी खताएं कर ली, और कितने जनाजे उठेंगे तो तौबा करेंगे। ये जिंदगी हुजूर की इताअत के लिए है, और हुजूर की, हाथ उठा के बताओ हुजूर के लिए जान दे दोगे अपनी, दोनों हाथ उठा के बताओ, नीचे हाथ कर लो। माशाल्लाह, जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, बोलो कुछ भी कर सकता है ना। एक दूसरे की तरफ ना देना, देखना, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे और आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे, इस महफिल में खड़े हो जाएं वो नौजवान जो आज से पूरी दाढ़ी रखाएं, मदरसे का कोई बच्चा खड़ा ना हो, नौजवान खड़े हो सिर्फ, जो दाढ़ी मुड़ाते हो बुजुर्ग वो भी। अच्छा वो बुजुर्ग नहीं होता, वो तो बूढ़ा होता है जो दाढ़ी मुड़ाता है। अच्छा यहीं खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहो, ऐसे खड़े रहना। पूरी सुन्नत रखाने वाला और कोई पीछे से है? आशिक रसूल आगे आ जाओ, आगे आ जाओ। दाढ़ी रखाने वाले आगे आओ, इधर आ जाओ, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, इधर आ जाओ। कोई बच्चा ना आए, बड़े लोग आए जिनकी दाढ़ियां आ चुकी हैं, आ जाओ। आ जाओ भैया, आ जाओ, आ जाओ। माशाअल्लाह, कितने लोग हो गए भैया? ये उर्स निदाई में माशाअल्लाह इन्होंने ये तौबा की है, इस साहिब आस्ताना का फैज है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 लोग हो गए। कोई आगे पीछे कोई आशिक रसूल और है जो अपने गुनाहों से तौबा करे? मरना मौत आनी है। आओ हुजूर से मोहब्बत करो, दाढ़ी मुड़ा के ना जाओ, दाढ़ी रखा के कब्र में जाओ। ये जिनके लिए दाढ़ी मुड़ा रहे हो ना, ये सब बाहर के लोग हैं, आज झाड़ देंगे कब्र पे, और जिसकी सुन्नत है ना दाढ़ी, वो कब्र के अंदर तशरीफ लाएंगे। हाँ, और कोई आशिक रसूल है भाई? हमारा दाढ़ी मुड़ाना कटाना एक ही बराबर है। एक मुट्ठी से कम दाढ़ी करना हराम, जिसके छोटी हो ना वो भी खड़ा होकर तौबा कर सकता है। कोई आशिक रसूल हो तो अपने नबी के नाम पे खड़ा हो जाए, हुजूर के नाम पे। माशाअल्लाह, चलो वादा करो इंशाअल्लाह आज के बाद न दाढ़ी कटेगी न मुड़ेगी, इंशाअल्लाह। पक्का वादा है? पूरी सुन्नत रखाएंगे इंशाअल्लाह। बैठ जाए हुजूर की यही